नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेल्टा और एस्चुरी के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिसमें बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत लाभ होगा परीक्षाओं में, क्योंकि कई बार डेल्टा और एस्चुरी से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अंत में हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको बिल्कुल सटीक ये वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो चलिए साथियों, उसी को शुरू करते हैं हम लोग डेल्टा और एस्चुरी के बारे में। क्या होता है डेल्टा, है ना। डेल्टा क्या होता है, जब नदी कहीं से भी नदी निकलती है ना, तो या तो किसी नदी में या समुद्र में समाहित होती है। लेकिन जो बड़ी नदी है, जैसे गंगा, यमुना तो गंगा में समाहित होती है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सारी नदियाँ क्या है, किसी न किसी समुद्र में जाकर मिलती है। जैसे क्या होता है कि जो गंगा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है, और जो नर्मदा और ताप्ती है यह अरब सागर में समाहित होती है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई नदी किसी नदी समुद्र में जरूर समाहित होती है, जो बड़ी नदी होती है। तो यह क्या करती है, या तो डेल्टा का निर्माण करती है या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा और एस्चुरी का हम समझते हैं। क्या होता है डेल्टा, है ना, जब ये नदी यहाँ से निकलती है ना इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या है, समुद्र गहरा है, समुद्र है गहरा या महासागर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नदी का यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ नदी मुहाना बनाती है। यहाँ पर पत्थर कंकड़ और अवसाद, जो पत्थर कंकड़ होते हैं या मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण, जिसमें चूना भी होता है, तो यहाँ लाकर लाती है बहाकर अपने जल के साथ। तो यह समुद्र में समाहित होने से पहले या तो नदी में पूरा जो अवसाद गिरा देती है या फिर बचा लेती है, और अगर कुछ कुछ धारा में बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण ऐसे होता है। तो क्या है, घोल के रूप में जिसमें चूना की मात्रा अधिक होती है। तो कौन कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? बहुत सारी नदी करती है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, यह डेल्टा का निर्माण होता है, जिसमें क्या है, चूना की मात्रा बहुत अधिक है। आगे हम लोग समझते हैं डेल्टा और एस्चुरी का, है ना। ये नदी के मुहाने के प्रकार है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से, है ना, ये नदी है ना, और यहाँ समुद्र है। तो क्या होता है, यहाँ पर जब नदी की शुरुआत होती है, जहाँ से निकलती है, जैसे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, यहाँ से निकलती है, उसको क्या कहा जाता है, स्रोत, है ना। और यहाँ पर जैसे इस प्रकार से बह रही है और समुद्र में जब समाहित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, जब मुहाना कहा जाता है ना। और महानगर या महासागर या समुद्र में समाहित होती है, उसे मुहाना कहा जाता है। डेल्टा और एस्चुरी किसी भी नदी की जो नदी है का मुहाना होता है, वहीं पर जो बनता है, वहीं पर एस्चुरी या डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ पर समुद्र में समाहित होती है। आगे हम लोग समझते हैं डेल्टा। डेल्टा शब्द को किसने दिया था? यूनानी विद्वान थे, कौन थे? हेरोडोटस। इन्होंने ही जो नील नदी के डेल्टा होता है वहां पर गहन अध्ययन किया था और गहराई में जाकर अध्ययन किया था, जिसमें गणितीय भाषा का शब्द जो डेल्टा होता है उन्हें नाम दिया गया था। और इन्हीं के शोध के बाद क्या होता है कि जो भी नील नदी के समान मुहाना है जिस नदी का, उसे डेल्टा का नाम दिया गया है। साथियों, तो डेल्टा की खोज किसने की थी? यूनानी विद्वान हेरोडोटस। कहाँ पर की थी? नील नदी के किनारे, है ना, नील नदी के मुहाने पर। और किसे कहा जाएगा, डेल्टा किसे कहा जाएगा, कब से क्या कहा जाने लगा? तो जो नील नदी के मुहाने हैं उन्हीं को डेल्टा कहा जाने लगा। आगे हम लोग आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। मैं ये देखिए, यहीं पर यूनानी विद्वान ने खोज की थी डेल्टा के, ना, हेरोडोटस नाम था उनका। यहाँ पर उन्होंने नील नदी के मुहाने पर उन्होंने डेल्टा का नामकरण भी किया था और यहाँ अध्ययन किया था। आगे हम लोग समझते हैं साथियों, जिन नदियों के मुहाने घाटी पर बहुत क्या होता है, जिन नदियों के मुहाने पर घाटी का ढाल बहुत अधिक होता है। ये आसान शब्दों में समझाता हूँ, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ये सारी चीजें मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना, एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। जिन नदियों के मुहाने पर ढाल बहुत धीमा होता है, या यूं कहे समुद्र से मिलने से पहले नदी के मुहाने का ढाल बहुत ऊंचा होता है, ऐसी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का बनाती है। ढाल बहुत होने के कारण नदी का वेग बहुत कम हो जाता है, जिससे नदी के भार के बहाव में क्षमता घटने लग जाती है। नदी अपने बहाव के साथ लाई गई विखंडित पदार्थ, जिसमें अवसाद के रूप में पत्थर, कंकड़, मिट्टी आदि होती है, और उसे ढोने में असमर्थ होती है। विखंडित पदार्थों का जमा होने लगता है, और विखंडित पदार्थों का घाटी में इतना अधिक जमा हो जाता है कि नदी धारा के कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है।
और इन्हीं जो शाखा रहती है उन्हें क्या कहा जाता है, जब बहुत सारी धारा इसी प्रकार हो जाती है उन्हें जल वितरिका के नाम से जाना जाता है और ऐसे मुहाने को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग समझते हैं, अच्छा साथियों कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको देखिए रुक दीजिए, है ना, इसको कर देता हूँ। इस प्रकार से ठीक है ना। अब हम समझते हैं हमारी आसान भाषा में क्या होता है कि जैसे ये नदी है ना, ये सब बह रही है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसको स्रोत कहा जाता है, और ये समुद्र में मिलती है उसे क्या कहा जाता है, मुहाना, है ना। यहीं पर डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण होता है। अब हम क्या देखिए, यहाँ पर क्या होता है, समुद्र की ऊंचाई थोड़ी सी ऊंचा रहती है ना, तो जो पत्थर कंकड़ नदी अपने साथ में बहा के लाती है बहुत सारे सहायक नदियों के माध्यम से ना, तो जो पत्थर कंकड़ सारे यहाँ पर आते हैं, तो यह यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित हो जाने से कारण नदी अपना जो एक बहाव होता है उसमें बह नहीं पाती है ना, तो क्या है कई धाराओं में बह जाती है, और इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है। और जो अनेक धारा हो जाती है इन्हें क्या कहा जाता है, जल वितरिका, है ना। इन नालियों के माध्यम से यहाँ पर समुद्र में मिलती है, तो इसी पर जो पत्थर कंकड़ मिट्टी हो जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। आगे हम लोग समझते हैं डेल्टा के प्रकार, है ना। चापाकार डेल्टा, है ना, ये चापाकार डेल्टा होता है और इसी को पंजानुमा डेल्टा भी कहा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, पंखे के आकार का होता है या घुमावदार होता है, विखंडित पदार्थों को जमा होने से मोटी परत, यहाँ पर बहुत मोटी परत हो जाती है और इस प्रकार से नालियां बन जाती है और यह बहुत मजबूत हो जाता है, इसी कारण चापाकार डेल्टा कहा जाता है ना। चापाकार डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है, गंगा, नील, डेन्यूब, मेकम, पोलिना, रोन, राइन, वोल्गा, नाइजर, सिंधु और हांगो नदी। इतनी नदी कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार डेल्टा। साथियों और मिसिसिपी जो अमेरिका की नदी है यह भी पंचनुमा डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा के प्रकार में हमने इसको समझ लिया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। आगे हम लोग एस्चुरी के बारे में समझते हैं। तो एस्चुरी इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन है, फिर भी मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा आसान भाषा में। ज्वारमुखी एस्चुरी, है ना, ऐसी नदियों का मुहाना जिस पर घाटी की ढाल बहुत अधिक होती है उस पर ज्यादातर एस्चुरी या ज्वारमुख का निर्माण होता है। ढाल अधिक होने के कारण मुहाना पहुंचकर नदी के जल का वेग बहुत बढ़ जाता है, जिससे उसके भार में ढोने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी नदियों में अपने मुहाना पर विखंडित पदार्थों का जमाव नहीं होता है और बहाव बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत कम जो विखंडित पदार्थ आते हैं उनको एकत्रित नहीं कर पाती, और जो ज्वार वेग आता है समुद्र में उसके कारण वो पूरा जो मलबा रहता है वो समुद्र में समाहित हो जाता है। अब ऐसी नदी कौन कौन सी है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे, है ना। ऐसी नदी का जब एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, ओडर, बिस्तुल, एल्बे और हडसन। यह विश्व की प्रमुख नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी नदी है, ताप्ती और नर्मदा, है ना। ये नर्मदा नदी का डेल्टा है। अब हम इसको बिल्कुल हमारी देसी भाषा में समझते हैं, है ना, क्या होता है। देखिए ये नदी बह रही है ना, यहाँ पर जो इसे क्या कहा जाएगा, स्रोत। यहाँ पर जो समुद्र में मिलती है उसे क्या कहा जाएगा, मुहाना, है ना। अब नदी जो पत्थर कंकड़ सारी सहायक नदियों के माध्यम से यहाँ लाती है अपने साथ में, और यहाँ पर क्या करती है, एकत्रित नहीं करती, क्योंकि क्या होता है यहाँ से ऊंचाई से गिरती है ना, इस प्रकार से समुद्र नीचे होता है इससे, तो जो पूरा मलबा होता है सीधे समुद्र में मिल जाता है। और मान लो कहीं पर थोड़ा सा भी बचता है तो जो समुद्र में लहरें आती है इस प्रकार से यह अपने साथ में पूरा लेके चले जाती है, इसी कारण उसे एस्चुरी कहा जाता है। अब आखिरी में हम प्रश्न समझते हैं उसको, या फिर हम एक बार मैं बिल्कुल रिवीजन कर देता हूँ। सरल भाषा में कहा जाए तो सीधी बात है, दोनों चीजों को मैं समझा देता हूँ। ये नदी दोनों बह रही है, कोई सी भी नदी, है ना, ये समुद्र है, समुद्र है और ये नदी है।
क्या होता है, ये कैसे कहा जाता है, इसको डेल्टा कहेंगे ना, इसको एस्चुरी। अब यहाँ पर क्या है, देखो कुछ भी मलबा इकट्ठा नहीं हो तो क्या होता है, समुद्र में जब समाहित होती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है। और जब यहाँ पर अवसाद के रूप में पत्थर कंकड़ सारी चीजें और नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है तो उसमें डेल्टा का निर्माण होता है। साथियों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मैं अब कुछ प्रश्न समझा देता हूँ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, नदी डेल्टा का निर्माण कब करती है, तो वृद्धावस्था में, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती अवस्था होती है और समुद्र में समाहित होती है तो क्या है, वृद्धावस्था में। तो इस प्रकार से नदी का डेल्टा का निर्माण करती है वृद्धावस्था में। नदी द्वारा निर्मित स्थल को क्या कहा जाएगा, जो मुहाने पर, उसको डेल्टा कहा जाएगा। आगे पंजा का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा है, जो कि कितनी है इसकी 51,306 किलोमीटर में डेल्टा का निर्माण होता है। साथियों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा मैं आप सभी के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।